आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर मुकाबलों में नेपाल ने किया सबको धराशायी। आखिरी मुकाबले में समोआ को रौंद कर बना अपराजेय नेपाल के सूरमाओं ने समोआ को बेदर्दी से किया शिकार। मेमने की तरह दबोच कर किया चारों खाने चित्त। नेपाल के सूरमा हर एक मुकाबले में बेहद खतरनाक होते जा रहे हैं। एशिया पैसिफिक क्वालिफायर मुकाबलों में नेपाल ने अपने लगातार मैच जीतकर दबंगई के अंदाज से इस पूरी सीरीज का समापन किया। यूं तो पहले ही टी20 विश्व कप के लिए नेपाल क्वालिफाई कर चुका है, लेकिन समोआ के खिलाफ आखिरी मुकाबले में नेपाल के लिए एक रस्म अदायगी की तरह था। लेकिन इस मुकाबले में नेपाल के सूरमाओं ने समोआ के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आसिफ शेख, दीपेंद्र सिंह ऐरी, रोहित पौडेल, लोकेश बाम रनों की झड़ी लगा दी। कुशल भुरतेल और आसिफ शेख ने ओपनिंग बल्लेबाजी की शुरुआत की। कुशल भुरतेल तो 15 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का लगाया। लेकिन आसिफ शेख बेहद ही विध्वंसक अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे। आसिफ शेख ने जबरदस्त तूफानी बल्लेबाजी की। सिर्फ 41 गेंदों में 69 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें आसिफ शेख ने 7 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। उसके बाद दीपेंद्र सिंह ऐरी ने भी आज तीसरे नंबर पर आकर रनों की झड़ी लगा दी। दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 33 गेंदों में 53 रनों की धुआंधार पारी खेली। दीपेंद्र सिंह ऐरी ने अपनी इस विध्वंसक बल्लेबाजी में 2 चौके और 4 छक्के जड़े। आज आरिफ शेख को मौका दिया गया कुशल मल्ला की जगह पर, लेकिन आरिफ शेख सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान रोहित पौडेल ने उसके बाद मोर्चा संभाला। 12 गेंदों में 21 रनों की तेज पारी खेलकर नॉट आउट रहे। रोहित पौडेल ने 1 चौका और 1 छक्का जड़ा। आज लोकेश बाम ने भी अपने हाथ खोले। 12 गेंदों में 39 रनों की तूफानी पारी खेलकर बता दिया कि उनके बल्ले में भी दम है। उनकी बल्लेबाजी को कम आंकना गलती होगी। लोकेश बाम को बहुत ज्यादा मौके तो नहीं मिले। पिछले मुकाबले में लोकेश बाम कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार समोआ के खिलाफ लोकेश बाम ने बल्ले से आग उगली। सिर्फ 12 गेंदों में 39 रन 325 के रन स्ट्राइक से बनाए। दोनों 2 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए और अपने पराक्रमी बल्लेबाजी से टीम को 211 रनों के स्कोर तक पहुंचाया। 20 ओवर में 4 विकेट खोकर नेपाल ने 211 रन का स्कोर खड़ा किया। उसके बाद बारी थी समोआ की, लेकिन समोआ के अगर सिर्फ 2 बल्लेबाजों को छोड़ दिया जाए तो नेपाली गेंदबाजों के आगे समोआ का कोई भी बल्लेबाज दहाई के अंकों तक ही नहीं पहुंच पाया। ओपनर बल्लेबाज सीन सोलिया ने 37 गेंदों में 40 रन 2 चौके और 1 छक्के की मदद से बनाया। उसके बाद बेंजामिन मेल्टा ने 14 गेंदों में 11 रनों की पारी खेली। उसके सिवा कोई भी बल्लेबाज दहाई के अंकों तक पहुंच ही नहीं पाया। नेपाल की तरफ से आज ललित राजवंशी को मौका मिला। राजवंशी ने 4 ओवर में 13 रन देकर 3 विकेट झटके। संदीप लामिछाने को 1 विकेट मिला। करण केसी को 1 विकेट मिला। कप्तान रोहित पौडेल को भी 1 विकेट मिला। नेपाल के गेंदबाजों ने कुछ इस तरह समोआ का शिकंजा कसा कि उसके बल्लेबाज उबर ही नहीं पाए। 11 रन पर समोआ का पहला बल्लेबाज, 25 रन पर दूसरा बल्लेबाज, 31 रन पर तीसरा बल्लेबाज, 52 रन पर चौथा बल्लेबाज, 77 रन पर पांचवा बल्लेबाज और 79 रन पर छठवां बल्लेबाज आउट हो गया। इसी के साथ समोआ 20 ओवर में 7 विकेट खोकर सिर्फ 87 रन बना पाया और एक बड़े अंतराल से नेपाल से मुकाबला हार गया। यूं तो हार और जीत के हिसाब से इस मैच का कोई मायने नहीं थे, लेकिन नेपाल ने अपनी दबंगई, अपने दबंग परफॉर्मेंस से ये बता दिया कि नेपाल की टीम को अब अगर कोई हल्के में ले रहा है तो वो गुस्ताखी कर रहा है। नेपाल ने अपने सभी मुकाबले जीते हैं। सबसे ज्यादा अंक हासिल करके पॉइंट टेबल पर टॉप पर रहा। नेपाल टीम टी20 विश्व कप में शामिल हो चुकी है। ऐसे में अब नेपाल का अगला फोकस CWC लीग 2 के मुकाबले होंगे, जहां अब नेपाल का अगला लक्ष्य 1 दिवसीय विश्व कप मुकाबलों में खुद को शामिल कराना होगा। लेकिन एशिया पैसिफिक क्वालिफायर मुकाबलों में नेपाल का ये प्रदर्शन लंबे समय तक याद रखा जाएगा।